गाइस, जैसा कि मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ, हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि मेरा पर्पस आप लोगों को सिर्फ सिखाना ही नहीं होता है बल्कि प्रैक्टिस करवाना भी होता है। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है ये भी पूरी तरह से प्रैक्टिस पर बेस्ड है। आप जब मेरे किसी भी क्लास को, किसी भी वीडियो को देखें तो आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस किया करिए। इसीलिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स ज़्यादा रहेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। सो गाइस, वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो कंजंक्शंस है जो मैंने आप लोगों के लिए लिए हुए हैं इसका एक क्विक रिविजन हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे से रूल्स होते हैं और कहीं ना कहीं अगर हम रिवीजन ना करें, प्रैक्टिस ना करें तो हम भूल जाते हैं कि हमें किस हेल्पिंग वर्ब या फिर किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब फॉलो करनी है, राइट। इनमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही साथ हम लोग काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स बिगिन। अब गाइस, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इनमें क्या रूल्स होते हैं, इनकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी एंड देन हम लोग प्रैक्टिस पर आ जाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो कंजंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एज सून एज। सभी लोगों को इसका मीनिंग पता होगा। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही जैसे ही, ठीक है, ज्यों ही जैसे ही। अब आप सोचेंगे ये ज्यों ही जैसे ही क्या है। देखिए, जब कोई एक एक्शन होता है उसके तुरंत बाद जस्ट दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही मैं बाहर गई बारिश शुरू होने लगी, या फिर जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ लाइट चले जाती है। तो कोई एक एक्शन होता है उसके साथ ही कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग एज सून एज कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या रूल्स होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी, ताकि जब हम इन सेंटेंसेस को सॉल्व करें तो आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे कंजंक्शंस का रिवीजन कर लेंगे, तो इन्हें आप बिना गलती किए आराम से बना सकते हैं। ओके, तो जैसे ही मैं वहां गई क्या होगा? एज सुन एज आई वेंट देयर। प्रैक्टिस करते चलेंगे, है ना। जैसे ही मैं वहां गई तो एज सुन एज हमें कंजंक्शन लगा देना है एंड देन हमें बताना है आई वेंट देयर। अब इसके बाद वाला आपको कोई भी सेंटेंस लेना है आप ले सकते हैं। जैसे ही मैं वहां गई उसने मुझसे बातें शुरू कर दी। ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। देखिए, एक एक्शन कंप्लीट हुआ, जैसे ही आप वहां गए एक एक्शन हुआ, जस्ट दूसरा स्टार्ट हो गया। तो एज सुन एज आई वेंट देयर ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। इसको आप प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टेंस में बना सकते हैं। कोशिश करिएगा अगर आपका टेंस फ्यूचर है तो फ्यूचर ना बनाकर उसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट में आप बनाएंगे। ओके, जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ। As soon as I sit to study. As soon as I sit to study. मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे। बाद वाला सेंटेंस अभी हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, ताकि एक बार ये आपकी टंग पर आ जाए तो बाद वाला तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे ही मैंने बोला। As soon as I spoke. देखिए, पास्ट सिंपल टेंस है, तो as soon as I spoke, जैसे ही मैंने बोला। जैसे ही वह यहाँ आती है तो as soon as she comes here. As soon as she comes here मतलब जैसे ही वह यहाँ आती है। बाद में जो भी सेंटेंस हम चाहे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं पढ़ाती हूँ, as soon as I teach. जैसे ही उसने मुझे कॉल किया, as soon as he called me. as soon as he called me. जैसे ही मैंने प्रैक्टिस की, as soon as I practiced. क्लियर? तो याद रख लीजिएगा, इस as soon as का मतलब होता है जो ही, जैसे ही। आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। as long as, जैसे कि as long as का मतलब होता है जब तक तब तक। ओके, जब तक और तब तक। इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता। आपके सेंटेंसेस में जब तक के साथ में तब तक आना चाहिए। अब देखिए, तब तक ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में बोलें, वो मीनिंग मतलब हिडन होता है कि जब हम जब तक बोल रहे हैं तो तब तक ऑटोमेटिकली वहाँ पर रहता ही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, या फिर जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं तब तक तुम अपना काम कंप्लीट कर लो। जब तक वह यहाँ है तब तक हम उसकी मदद करते रहेंगे। जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, या जब तक तुम यहाँ हो तब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंसेस में क्या आना चाहिए? जब तक और तब तक। तो हमें एज लॉन्ग एज का यूज़ करना है। अब आप सोचेंगे तब तक के लिए भी हमें कुछ यूज़ करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तब तक के लिए आप नॉर्मली कॉमा का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। देखिए, जब तक मैं यहाँ हूँ तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? एज लॉन्ग एज आई एम हियर। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, इसका मतलब निकल रहा है जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा,
तो nobody या no one will say you anything, nobody will say you anything, ठीक है। यह हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। या फिर अगर मैं कहूँ कि जब तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो as long as I am studying, टेंस देखेंगे कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। जब तक तुम यहाँ हो, as long as you are here, जब तक तुम वहाँ हो, as long as you are there, as long as you are there। या हम बोल सकते हैं कि जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ, तो as long as I am doing my work, as long as I am doing my work। इसी के आगे हम एक और सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ तब तक तुम अपना काम कर सकते हो। तो देखिए, जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ, as long as I am doing my work, क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? as long as I am doing my work, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम कर सकते हो, you can do your work। ये देखिए, सिंपल सा सेंटेंस हमारा बन गया। तो as long as I am doing my work, you can do your work। जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ तब तक तुम भी तुम्हारा काम कर सकते हो। सो गाइस याद कर लीजिए, as long as मतलब जब तक तब तक। आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे कंजंक्शन पर, जो है as well as। देखिए, इसका मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ, ठीक है। या फिर और भी आ सकता है, भी आ सकता है इसका मीनिंग। जब मान लीजिए हमारे सेंटेंसेस में एक के साथ साथ कोई दूसरा भी, जैसे मैं कहूँ अगर कि मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर भी वहाँ जा रही है। देखिए क्या कहा मैंने, मेरे साथ साथ मेरे सिस्टर भी वहाँ जा रही है, या फिर मैं भी जा रही हूँ और मेरी सिस्टर भी वहाँ जा रही है। तो और या भी ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं तो हमें वहाँ पर एज वेल एज का यूज़ करना होता है। अब गाइस इसमें कुछ छोटे से रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर भी वहाँ जा रही है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? दो सब्जेक्ट है, मेरी सिस्टर और मैं, तो हमें एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। देखिए एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई, या फिर हम पहले ले लेते हैं माई सिस्टर एज वेल एज। अब बताएंगे कि हम यहाँ क्या लगाएंगे, माई सिस्टर एज वेल एज आई या फिर इज गोइंग देयर। ये वाले रूल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं और इनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे आपको याद रखना है कि जब भी आप एज वेल एज का यूज़ करेंगे तो एज वेल एज में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। याद कर लीजिए इसे, एज वेल एज में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर। तो माई सिस्टर यहाँ पर जो इज है वो हमारा करेक्ट हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो माई सिस्टर एज वेल एज आई इज गोइंग देयर। सॉरी, मैंने यहाँ पर एम नहीं लिखा, ठीक है, तो एम तो आएगा नहीं। आई के साथ आप सोचेंगे एम आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसे कहते हैं कि हमारा वर्ब के साथ में सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर, तो सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा इज गोइंग देयर। अगर यहाँ पर आ जाएगा माई सिस्टर्स तो यहाँ पर इज का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। तब सेंटेंस हमारा बन जाएगा माई सिस्टर्स एज वेल एज आई आर गोइंग देयर। तो ये जो आर हमने लगाई है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया है। अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने कहा मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप भी, मोबाइल एज वेल एज लैपटॉप, राम एज वेल एज श्याम, ओके, पुणे एज वेल एज इंदौर। जैसे मैंने कहा मैं पुणे में रहती थी और साथ ही साथ इंदौर में भी रहती थी, ठीक है। आई लिव्ड इन पुणे एज वेल एज इन इंदौर। या फिर उसने मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी बुलाया, शी कॉल्ड मी एज वेल एज माई फैमिली, शी कॉल्ड मी एज वेल एज माई फैमिली। तो हमने क्या किया, मी और एज वेल एज माई फैमिली से कनेक्ट कर दिया, और दो ऑब्जेक्ट थे मोबाइल एज वेल एज लैपटॉप, उससे कनेक्ट कर दिया, मतलब एक के साथ साथ कोई दूसरा भी। बट इसमें जो याद रखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि हमें एज वेल एज में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। आई होप गाइज ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमारा एक रिविजन चल रहा है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। देखिए इसमें कुछ नॉर्मली सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे मैंने कहा जहाँ तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा मानना है,
एज फार एज आई बिलीव, जहाँ तक मैं जानती हूँ, एज फार एज आई नो। तो इसमें कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईदर और, आइदर और, दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन है। इसका मतलब होता है या तो या फिर। जैसे कि जब दोनों में से किसी दो वस्तु, दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ही काम में आ रहा है या कोई एक ही एक्शन कर रहा है, जैसे हम बोल सकते हैं कि या तो मैं हिंदी सीखूंगी या फिर इंग्लिश, काम आप कोई एक ही करेंगे। या तो रोहन आएगा या फिर राघव, या तो मैं यहाँ जाऊंगी या फिर वहाँ, या तो वह तुम्हें कॉल करेगा या फिर मुझे। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में या तो या फिर आता है, आपको वहाँ पर आइदर और का यूज़ करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कंडीशन है कि इसमें हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर बाद वाले के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहा मैंने कि या तो रोहन या फिर सोहन यहाँ आ रहा है, तो हमें करना ये है कि ये आइदर और के पेयर को तोड़ना नहीं है, ये साथ में रहेंगे। इधर रोहन और सोहन, मतलब आइदर रोहन और सोहन, आइदर लैपटॉप और मोबाइल, आइदर इंदौर और पुणे, ठीक है। ये साथ में रहेंगे, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ये आपको छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। देखते हैं हम लोग सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे मैंने कहा आइदर रोहन और सोहन। अब आपको बताना है कि इज आएगा या फिर आर आएगा। आइदर रोहन और सोहन इज या आर कमिंग हियर, कमिंग हियर। चलिए बताएंगे जल्दी से। अब देखिए मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो अभी फिलहाल में यहाँ पर दोनों ही सिंगुलर हैं और आइदर और किसी एक के बारे में बात करता है तो आपको यहाँ पर इज का यूज़ करना होता है। तो आप बोलेंगे आइदर रोहन और सोहन इज कमिंग हियर, राइट। तो ये तो एक कॉमन सी सिचुएशन होगी जब हमारे दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप वहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे, आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना है। लेकिन गाइस आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका बाद वाला जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है, हम बोल सकते हैं कि आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्रेंड्स लिखा है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये प्लूरल है, तो अब हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग हियर। क्यों? क्योंकि हमारा जो बाद वाला सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एज वेल एज में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन आइदर और में जो और के बाद हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। सेकेंड आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आइदर और से आपको हमारे अगर दो सब्जेक्ट है उसको कनेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट है उसको जोड़ना है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वह या तो मोबाइल खरीदेगा या फिर लैपटॉप। देखिए मोबाइल और लैपटॉप दो ऑब्जेक्ट है, तो आइदर मोबाइल और लैपटॉप। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, ही विल बाय आइदर अ मोबाइल और अ लैपटॉप, ठीक है। हमने जो सेंटेंस बनाया वो कुछ इस तरह से बनाया, ही विल बाय, ही will buy either a mobile or a laptop, ठीक है। ये आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, he will buy either a mobile or a laptop, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आइदर और से ये मोबाइल और लैपटॉप दो ऑब्जेक्ट को हमने करेक्ट कर दिया। तो आपको बस यही वाली चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। गाइस सेम होगा नाइदर नॉर में, ये इसका नेगेटिव बन जाता है जिसका मीनिंग निकलता है ना तो ना ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ना तो रोहन ना ही सोहन यहाँ आएगा, नीदर रोहन नोर सोहन विल कम हियर। वह ना तो मोबाइल खरीदेगा ना ही लैपटॉप, ही विल बाय नादर अ मोबाइल नॉर अ लैपटॉप। ना तो वह तुम्हें कॉल कर रहा है ना ही मुझे, ही इज कॉलिंग neither you nor me। देखिए you और me को हमने इससे कनेक्ट किया, तो he is calling neither you nor me। मतलब अगर सब्जेक्ट्स आते हैं ना तो उन्हें हम सबसे पहले रखते हैं। जैसे neither रोहन nor सोहन is coming here, neither राघव nor रोहित will help you।
लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हम उन्हें बाद में रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स लास्ट में लगते हैं इस वजह से। जैसे कि शी विल टॉक नादर टू यू नॉट टू मी, मतलब ना तो वो तुमसे बात करेगी ना ही मुझसे। तो यू और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसको लास्ट में लगाया। क्लियर? आई होप गाइस ये जो रूल्स वगैरह थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। जब तक मैं ना कहूँ आपको रुकना नहीं है। आप इसे ट्रांसलेट करके देखेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं अनटिल का यूज होगा। अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको फिलहाल में नहीं बताया। जब ये लग जाता है तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव बनता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के साथ में। जैसे जब तक मैं नहीं आऊँ, अनटिल आई कम। जब तक मैं नहीं बोलूँ, अनटिल आई स्पीक। जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँ, अनटिल आई स्टडी। जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे, अनटिल यू कम हियर। वैसे मैंने डिटेल में भी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अभी शॉर्ट में जैसे मैंने कहा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सुरभि और मैं वहाँ जा रहे हैं। ना तो तुम और ना ही तुम्हारी फैमिली से सहमत होगी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। जहाँ तक मेरा सवाल है मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। ओके, इसके बाद में है जब तक आप खुद की मदद नहीं करते भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। फिर है जैसे ही मैं वहाँ गया वो रोने लगा। या तो बच्चे या फिर रोहित ने यह किया है, या तो वे या रोहन पढ़ाई कर रहा था। कैसे कंजंक्शन आप पहचान लेंगे, या तो वे या फिर, ठीक है। या तो या फिर, जैसे ही, जब तक। यहाँ पर जब तक के साथ नहीं, मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट दे रही हूँ। फिर है जब तक के साथ में आपको नहीं का यूज़ करना है। सुरभि और, ठीक है। यहाँ पर है ना तो ना ही, जब तक मैं, ओके। फिर है जब तक के साथ ये कॉमा यहाँ पर तब तक वाला सेंस दे रहा है, जहाँ तक। सो ये सारे सेंटेंसेस आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आप इन्हें सॉल्व करके देखेंगे। अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेते हैं इसका मतलब ये है कि आपको ये कंजंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब आपको इसके आंसर भी मिल रहे हैं। आप उन आंसर से देखिए कि आपके सारे सेंटेंसेस सही गए हैं या फिर नहीं। आई होप गाइस ये प्रैक्टिस का वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश विद खुशी प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ फ्री में मिलेगा। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना है। मिलते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।